निषाद समाज के जो कि जाति आधारित गणना के आधार पर 9.65% है, उसके सर्वमान्य नेता हैं, उनको वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। अब कोई व्यक्ति सबको 10,000 रुपया 125 करोड़ महिलाओं को देता है, कहीं कुछ किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देता है, कोई डोज देता है पैसे, तो उनसे नहीं पूछते कहाँ से लाए पैसा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के डॉक्टर सुनील सिंह मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सबसे पहले कैसे हैं सर आप? सभी अच्छा, सब हमारे नेता भी अच्छे, हमारा पार्टी भी अच्छा। और जो कुछ जैसा आपने देखा कि आप जिस संदर्भ में पूछ रहे हैं कैसे हैं, तो हम लोग जनता का सेवा करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जनता के सामने अपना विजन, अपना चीज परोसा, जनता की सेवा करने के लिए हमारी चीज़ों को परोसा। सम और द अदर जनता को कन्विंस करने में हम पीछे रह गए और जनता को 10,000 वाला चीज़ ज़्यादा लुभाया और सरकार एनडीए की आ गई। बहरहाल हाँ। आपने कहा कि आप भी अच्छे हैं, नेता भी अच्छा और पार्टी भी अच्छा। जब सब कुछ अच्छा था तो ये करारी हार का कारण सबसे बड़ा क्या दिखाई पड़ता है आपको? देखिए, कोई भी कारण एक नहीं होता है, मल्टीफैक्टोरियल होता है। पहले तो जैसे हमने कहा कि ये जो चुनाव के वक्त क्या वैधानिकता थी, नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के कितना उसका अप्रोच ठीक था, नहीं था, वो तो बात का बात है। चुनाव के वक्त तक 10,000 रुपए खाते में गए लोगों के। कहीं न कहीं ये प्रलोभन था, नहीं था, इसकी वैधानिकता क्या थी, तो आगे बात सामने आएगी। लेकिन इसका एक व्यापक असर पड़ा और हम लोगों ने जो जनता के लिए जो परोसा था, जो बड़े वायदे किए थे रोजगार वगैरह को, जनता ने ज़्यादा वो चुना 10,000। और बाकी अब तो नकलची सरकार थी, हमारे सारे मैनिफेस्टो को नकल कर लेती थी। अब जैसे हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो 125 यूनिट कर दिया। हमने कहा कि भाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 1500 करेंगे, उन्होंने 1100 कर दिया। तो हमने कहा कि रोजगार हम करेंगे, उन्होंने 10,000 रुपया सबको दे दिया रोजगार के बहाने। तो सारी नकलची सरकार, हमने मैनिफेस्टो को नकल की, जनता उनको बेसी पसंद आया, उस कारण से उसकी सरकार बनी। अब हमारा ये है कि बेसिकली हम लोग जनता के सेवक हैं। जो वायदे किए एनडीए सरकार ने और जो 2 लाख रुपए का वायदा किया है कि देंगे 6 माह के भीतर, तो निश्चित ही हम वॉचडॉग के रूप में काम करेंगे ताकि सरकार लाभों को जो वायदा किया है 2 लाख रुपए देने का और अन्य वायदा को करे। तो इसके लिए हम लोग सकारात्मक विपक्ष की तरह वॉचडॉग का काम करेंगे। आपने रोजगार की बात की, जैसा कि आपने कहा कि 10,000 महिलाओं को दिया गया महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत, बिजनेस करने के लिए या जो कुछ भी। लेकिन आपने कहा कि हमने भी वादा किया था, महागठबंधन ने भी वादा किया था, हर घर सरकारी नौकरी, तेजस्वी यादव। क्या लगता है सर, हर घर सरकारी नौकरी अगर देखा जाए, बिहार की जनसंख्या 13 करोड़, अगर परिवार की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़। क्या बिहार की बजट है उतना जितना तेजस्वी यादव वादा कर रहे थे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम कुछ बात करते हैं तो आप हमसे लेखा-जोखा माँगते हैं। अब कोई व्यक्ति सबको 10,000 रुपया 125 करोड़ महिलाओं को देता है, कहीं कुछ किसी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देता है, वो डोज़ देता है पैसे, तो उनसे नहीं पूछते कहाँ से लाए पैसा। इसका मैं संदर्भ बता दूँ कि जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएँगे तो 10 लाख नौकरियाँ देंगे, उस वक़्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कहाँ से लाएगा पैसा, बाप के घर से लाएगा पैसा। और जब तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पे आए, तो अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी। कहाँ से आया पैसा? तो ये सवाल जो करने होते हैं ना, ये ब्लूप्रिंट सवाल अच्छी बात है, लेकिन सवाल सबको करना चाहिए। और हम जब वायदा कर रहे हैं तो हम देंगे, हम देते हैं नौकरी, हमने वायदा किया तो देंगे। हर घर सरकारी नौकरी देने का वायदा था और बिहार पूरे देश में एक अग्रणी राज्य बनता। बहरहाल जो हुआ, सरकार जनता का जनादेश सराखों पर, हम उसका सम्मान करते हैं। सरकार बनी, उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम उनके सरकार के लिए वॉचडॉग का काम करेंगे कि जो वायदा उन्होंने किया है उस वायदे को वो निभाएं। सर, सत्ता में बैठे तो लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री थे और उप का मतलब चुप होता है। तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार कैसे दिया? वो तो नीतीश कुमार के नाम में चला जाता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है तो सरकार सामूहिक नेतृत्व से नहीं चलती। जी। आज हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो उनको कोई चुप मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहता? हर व्यक्ति की, देखिए, आप लोग की परिभाषा व्यक्ति व्यक्ति पर डिफर करती है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देखिए, ऐसा नहीं, उप मुख्यमंत्री का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और तेजस्वी यादव जी जब आए तभी 5 लाख नौकरियां क्यों मिली? उसके पहले उसके बाद में क्यों नहीं?
और जब उन्होंने कहा था तो आपने कहा कहाँ से लाएगा पैसा, बाप के यहाँ से लाएगा पैसा। तो कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी रहते हैं, और उप मुख्यमंत्री एक ऐसे एक गरिमामय पद का हम डिमीन नहीं कर सकते। जी, तो एक और बड़ी बात है सर, आपके नेता मुकेश सहनी पहले 60 सीटों पे, फिर 30 सीटों पर, फिर बाद में उन्होंने मैनेज करके जितनी सीटें मिली उस पर जो है चुनाव लड़ा, और सहनी समाज का जो वोट है, तेजस्वी यादव या जो महागठबंधन है कह लीजिए कि अपनी तरफ कन्वर्ट नहीं करा पाई। क्या कारण रहा सहनी समाज का वोट नहीं मिलने का? देखिए, आपका ये आकलन निराधार है, क्योंकि देखिए हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी निषाद समाज के, जो कि जाति आधारित गणना के आधार पर 9.65% है, उसके सर्वमान्य नेता हैं, उनको वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है। तो उनकी वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, और वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक पूंजी करीब 37% है। लेकिन निषाद समाज की बात करें तो जिधर वो रहते हैं वो ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसफर करता है। अब आप कह रहे हैं कुछ एक समाज के लोग ट्रांसफर नहीं हो सके, तो देखिए कुछ अंतिम समय में टिकट बंटवारे में देरी हुई, या जो कुछ बातें हुई अंतिम समय में, कि जनता में कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक कंफ्यूजन वाला संदेश गया, एक निषाद समाज या अन्य समाज में एक कंफ्यूजन वाला संदेश गया। कहीं ना कहीं तारतम्य की कमी, समन्वय की कमी रही, जनता में कहीं पर कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। वैसे हमारे नेता कुछ एक नेता में से एक हैं जिनके पास वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, हमें लगता है वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्लाह के पास ही है, और कोई नेता वैसा नहीं है। और वोट ट्रांसफरिंग जिधर चाहते हैं उधर इनको वोट जाता है। अब अंतिम समय में कुछ कंफ्यूजन में थोड़े बहुत इधर उधर रह गए होंगे, तो इसका लेखा जोखा अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जब सारे पार्टी के नेताओं की हमारी बैठक शुरू हो गई है, अब उसमें लोग पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठक करेगा, उनका फीडबैक लेगा, समन्वय होगा, संवाद होगा, तो हम लोग उस पर और आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और भविष्य की रणनीति तय करेंगे, तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होकर आएंगी। सर, पहली बार नीतीश कुमार से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को दिया गया, क्या लगता है कुछ बिहार में बड़ा होने वाला है? देखिए, किसके पास कौन सा विभाग होगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जिसमें हमारा टीका टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित ही गृह विभाग इतने वर्षों से मुख्यमंत्री के पास था, अब बहुत वर्षों के बाद किसी के पास आया है, तो इस तरह की चर्चाएं तो होंगी। चर्चाओं पर कोई विराम देने का जो प्रोरोगेटिव है वो मुख्यमंत्री पर ही आता है, उन्हीं के वक्तव्य से ये चर्चाओं पर विराम होगा। वैसे उनका विशेषाधिकार है, किसको क्या देंगे। सर, रोहिणी आचार्य ने कहा है राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर कि लालू यादव के कद का, मतलब पद का आपने इज्जत नहीं किया, लेकिन कम से कम उनके कद का इज्जत रखते हुए वो जो घर है उन्हीं को आवंटित रहे। कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री को घर आवंटित हुआ करता था जी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो निरस्त हुआ, और संभवतः ये तेजस्वी यादव जी के अपील के बाद ही उन्हीं के केस के दौरान ये जजमेंट हुआ। और इसके बाद जो वैधानिकता है कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है, तो उस हिसाब से उनको एक आवास आवंटित किए गए। जी, मैं इसकी वैधानिकता में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जब 20 वर्षों से यही नीतीश सरकार जब उन्हें नहीं हटा रही थी, तो अचानक हटाने की जरूरत क्या आन पड़ी, ये जनता को उनको जवाब देना चाहिए। वैधानिकता तो किसी का कोई क्वार्टर होता है, जो कोई सरकारी नौकरी में होता है या नहीं होता है, किसी पद पर रहता है, तो वो उस पद जाता है, आता है, आपकी क्वार्टर आपको बदलता है, आता है, रहता है, वो अपनी जगह। लेकिन ये आपकी बदले की राजनीति नहीं है। इस बात को आप जनता को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि 20 वर्ष से इसी सिचुएशन में आप नहीं खाली करा रहे थे, अब खाली करा रहे हैं। आपकी मंशा क्या है, किस दबाव में खाली करा रहे हैं, जनता को यह जानने का अधिकार है। सर, आपने कहा बदले की राजनीति, तो कहीं शंका है बदले की राजनीति को लेकर? देखिए, इस तरह की बातें होंगी तो इन तरह की शंकाएं आएंगी। जनता में विश्वास में लेने का काम सरकार का है। सरकार को यह बात जनता को स्पष्ट करना है कि यह बदले की राजनीति नहीं है और ये रूटीन मैटर है। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया जब 20 वर्ष से नहीं था, तो आज के दिन में यह गैर जरूरी था उनको खाली कराना। एक बीमार वृद्ध व्यक्ति है, दो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहते हैं, और ऐसे में अगर खराना तो निश्चित ही एक प्रथम दृष्टया ये बदले की राजनीति लगती है। लेकिन हाँ, जनता को ये जानने का अधिकार है, सरकार के लिए गैर जरूरी कदम था, अभी करने का कोई औचित्य नहीं था। आगे का क्या कुछ रणनीति रहने वाला है सर? ये करारी हार के बाद कैसे देख रहे हैं आप लोग पार्टी को लेकर, और बिहार में एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष
के तौर पे तेजस्वी यादव कैसे उभर पाएंगे? देखिए, पहले तो जान लीजिए कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह संघर्ष करते करते इतने समय तक आए कि वो डिप्टी सीएम नामित हुए। जी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो उनके संघर्ष का चीज है। हम फिर संघर्ष को तैयार हैं। हम अपनी जनता में, मैंने कहा ना कि जनता में जो वायदे एनडीए सरकार किए उसको वो पूरा करे, इसके लिए हम वॉचडॉग का और प्रेशर ग्रुप का काम करेंगे। और जहां रह गया आगे का है तो भाई लोकसभा चुनाव फिर आने वाले हैं। देखिए, महागठबंधन अब नहीं है। महागठबंधन का औचित्य था जिसके कि महागठबंधन का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री के चेहरे थे, लेकिन वो बीत गया। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है करनी है। वहां महागठबंधन नहीं, इंडिया ब्लॉक होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग पैन इंडिया चुनाव लड़ेंगे और ये जो एंटी पीपल सरकार है एनडीए की, उसको उखाड़ फेंकेंगे। आपने इंडिया गठबंधन की बात कर ली तो एक सवाल और बनता है, कांग्रेस को लेकर लगातार बिहार में आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से चर्चाएं बढ़ गई हैं, आपस में तालमेल गड़बड़ा गया है, दिल्ली में बैठक होती है, हंगामा होता है। कैसे सर एकता दिखाई पड़ेगा फिर महागठबंधन में, मतलब इंडिया गठबंधन में? देखिए, कांग्रेस में क्या हो रहा है ये उसका आंतरिक मामला है। और आप इतना तो पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में क्या रहा उसको ही पूछिए। बिल्कुल। ये चीजें पार्टी में चलती रहती हैं। नेतृत्व और उनके कार्यकर्ता नेता अपना चीजें चलती रहती है। कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ आता है, और उनका अधिकार है। अगर कांग्रेस नेतृत्व के पास अगर कांग्रेस के नेता जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, तो वो अब बच्चा अपने 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 गार्जियन के पास नहीं रोएगा तो कहाँ रोएगा। इसलिए उसका आंतरिक मामला है। इसमें कोई बहुत ज्यादा, हर पार्टी का एक हिस्सा रहता है और ये कोई 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 साधारण सी बात है ये। सर आखिरी सवाल होगा, आपने जैसा कि कहा उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले लिया, जिस तरीके से विपक्ष पे आरोप लगते थे परिवारवाद के, अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, उनको जो है मंत्री का पद दिया गया, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए को परिवारवाद पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं रहा। अननेसेसरी इस मुद्दे को एनडीए जब खींचती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि खुद आप जिस चीज से ग्रसित हो उसी पे लोग को बोलते हैं। तो क्या कुछ आपके नेता मुकेश सहनी का आगे प्लान रहने वाला है सर, लोकसभा को लेकर? देखिए, जनता के बीच में ही हैं हम लोग, जनता के बीच में रहेंगे, संघर्ष करेंगे, जम के लोकसभा की चुनाव की तैयारी करेंगे। इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व में, अब महागठबंधन की बात है नहीं, मैं फिर रिपीट करता हूँ, इंडिया ब्लॉक की बात है। और हम जनता के बीच के रहने वाले आदमी, जनता के बीच रह के रहेंगे। युवा नेतृत्व है, देखते देखते बजेगा 2029 में हम जनता को कन्विंस करेंगे और ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे एनडीए सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील सिंह थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि 2029 की तैयारी जो है वो हो रही है, हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की बात करते हैं। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386